Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This example has been taken from MNP chapter 3. यहाँ पे का जो स्टेटमेंट है, use Gauss-Jordan elimination और Gaussian elimination to solve the system. यहाँ पे दो मेथड का जिक्र है, Gauss-Jordan elimination method या Gauss elimination method. Gauss-Jordan elimination method में हम reduced echelon form यूज करते हैं और Gauss elimination method में हम echelon फॉर्म यूज कर। तो इन दोनों मेथड में से हम कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं। ये हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लिखा है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम इस तरह लिखते हैं, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हम फर्स्ट 3 कॉलम में लिखते हैं और 9 3 2 हम लास्ट कॉलम में लिखते हैं। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास echelon फॉर्म में नहीं है, इसको echelon फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसी अदद को यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए और इसी तरह यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, दिस इज A11 A22 A33। तो इसी लाइन पे 1 होगा और इसके नीचे 0 होंगे। तो अब इसी 1 के नीचे ऑलरेडी 0 है, सिर्फ इसी -1 को हमने 0 करना है। वी हैव टू मेक दिस -1 0। फॉर दिस वी हैव टू यूज दिस रो ऑपरेशन R3 plus R1 एड दी फर्स्ट रो विद थर्ड रो। तो इसी 1 को हम -1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 1 और 0 का एडिशन 1 है, -1 और -2 का एडिशन -3 है। इस तरह 9 और 2 का समेशन 11। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट +1 है, इसके नीचे ये दोनों एदाद 0 हो गए। अब इसी 1 के नीचे ये वाला अदद 0 होना चाहिए। नाउ वी हैव टू मेक दिस 1 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डायगोनल है, इसी डायगोनल के नीचे इसी अदद को हमने 0 करना है। ये जो ग्रीन वाला हाईलाइटेड नंबर है, इसको हमने 0 करना है। तो इसको हम किस तरह 0 करेंगे, इसी रो ऑपरेशन से, मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो बाय नेगेटिव साइन एंड देन ऐड विद एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो। तो इसी लाइन को हम माइनस से ज़रब देते हैं और नीचे ऐड करते हैं। फर्स्ट रो हम एज इट इज लिखते हैं, सेकंड रो हम एज इट इज लिखते हैं और थर्ड रो के साथ सेकंड रो हम ऐड करते हैं। 0 + 0 तो यहाँ पे 0 है। इस तरह -1 + 1 तो ये भी 0 आ गया। -3 ये -6 आ गया। -3 + 11 ये हमारे पास 8 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, इसके नीचे 0 आ गया। अब इसी -6 को हमने 1 करना है। नाउ वी हैव टू मेक दिस -6 1। इसी -6 को हमने 1 करना है। तो मल्टीप्लाइंग दी थर्ड रो बाय -1 over 6, दिस इज दी रिक्वायर्ड रो ऑपरेशन विच विल कन्वर्ट -6 एज 1। तो इसी रो को जब हम -1/6 से ज़रब देते हैं तो इसमें ये चेंजेस आएंगे। यहाँ पे है -3 डिवाइड बाई -3, ये 1 आ गया। इस तरह ये -8 डिवाइड बाई 6 हो गया। -8 डिवाइड बाई 6 हमारे पास -4/3 है, तो यहाँ पे आ गया है। अब अगर इसी मैट्रिक्स को हम देख ले तो ये यहाँ पे डायगोनल पे 1 है और डायगोनल के नीचे हमारे पास 0 है, तो ये echelon फॉर्म में है। यानी हम इसी मेथड को यूज करें, नीचे वाला Gauss एलिमिनेशन मेथड। अब इसी मैट्रिक्स को, इसी echelon फॉर्म वाले मैट्रिक्स को हम दोबारा इक्वेशन की हालत में लिखते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है, इसका मतलब है x + y - z = 9। यहाँ पे जो सेकंड रो है, इसका मतलब है y + 3z = 3, ये आ गया। इसी तरह ये जो लास्ट रो है, इसी 1 का मतलब है 1z = -4/3। तो यहाँ जो echelon फॉर्म है, इसका इक्वेशन की हालत यही है। इसके अलावा इसी echelon फॉर्म को जब हम देखते हैं तो हमारे पास, अगर हम देख ले तो फर्स्ट 3 कॉलम्स ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका echelon फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट 3 कॉलम है, इसका रैंक 3 है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 है। तो रैंक ऑफ m = रैंक ऑफ eb। m का रैंक और eb का रैंक बराबर है और ये दोनों नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है। तो रैंक ऑफ m भी 3 है, रैंक ऑफ eb भी 3 है और वेरिएबल की तादाद भी 3 है। तो इस सूरत में यहाँ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन 1 सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा। अब इसी मैट्रिक्स से हमने इन इक्वेशंस को लिखे हैं। अब z की वैल्यू हम यहाँ पे दर्ज करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ z फ्रॉम 3 and 2। तो थर्ड वैल्यू इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे है y + 3z = 3। तो यहाँ पे z की वैल्यू है 3 हम कैंसिल करते हैं। देख ले, इसी 3 को हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -4। इसी -4
-4 को यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं तो y की वैल्यू 7 आ गया। अब y 7 है और z यहाँ पे -4/3 है। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में दर्ज करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है x प्लस y की जगह 7 आ गया, माइनस z की जगह -4 होती है, इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे जितनी भी नंबर्स है इनको सिंप्लीफाई करना है तो हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, या इन दोनों को हम ट्रांसपोज करते हैं अदर साइड में। तो ये 9 है और ये 7 ट्रांसपोज हो गया, -7 हो गया। अब यहाँ पे +4/3 है, ये ट्रांसपोज हो गया -4/3। इसको जब हम हल करते हैं तो 2/3 हमारे पास x है, x की वैल्यू 2/3 है। दी सोल्यूशन है तो हमारे पास x y z की वैल्यू क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z। तो अगर ये कंडीशन हो, अगर ये केस हो तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन आता है। थैंक यू।